तो आजकल जो पेरेंट्स मुझे हरदम ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना में क्या हो रहा है, और काफ़ी कंसर्न है पेरेंट्स के मन में कि एक्चुअली, और न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि बच्चे काफ़ी बीमार बीमार हो रहे हैं। अभी हम सबको याद है 3-4 साल पहले जिस तरह से कोविड में हमारा लाइफ इन एंड आउट चेंज हुआ, और जिस तरह से हम काफ़ी कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, और फॉर्चुनेटली बच्चों को तकलीफ काफ़ी कम रही। लेकिन इस टाइम हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं चाइना से कि जो नदर्न पार्ट है, उत्तरी पार्ट है चाइना का, वहाँ पर कुछ पार्ट्स में सडनली बच्चों में काफ़ी काफ़ी केसेस बढ़ने लगे हैं। तो अगर हम WHO का अगर हम रेफरेंसेस देखें, या फिर ICMR का रेफरेंसेस देखें, या गवर्नमेंट के रेफरेंसेस देखें, और या फिर चाइनीज़ मीडिया को अगर हम देखें, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ ये है कि चाइना में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन लगाया गया था, यानी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था। काफ़ी लंबे समय तक बच्चे और लोग घर के अंदर थे, और आइसोलेशन काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। इससे हुआ ये कि उनका जो एक्सपोजर टू डिफरेंट वायरसेस काफ़ी कम रहा, और उसकी जो एंटीबॉडी लेवल भी काफ़ी कम रही, और वो वल्नरेबल हो गए। इस साल मंथ ऑफ मई से सडनली कुछ डिसीज जैसे माइकोप्लाज्मा है, राइनो वायरस है, एडेनो वायरस है, इस तरह के इन्फेक्शन चाइना में बढ़ने चालू हो गए थे। और सडनली ये लास्ट मिड अक्टूबर से वहाँ पर एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, राइनो वायरस, ऐसे अलग अलग वायरसेस की इन्फेक्शन सडनली पीक पे आ गए। नॉर्मली ये सीजन में इस तरह के इन्फेक्शन इवन इंडिया में भी काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन चाइना में सडनली कुछ पार्ट में एक क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन में ऐसे हुआ कि इतने केसेस आए कि एक एक हॉस्पिटल में दिन का हजारों बच्चे उनको सडनली उनका इनपुट चालू हो गया। और ये जो वीडियोज है काफ़ी ऑल ओवर इंडिया वायरल हो गई, और ऑल ओवर वर्ल्ड वायरल हो गई, तो इससे काफ़ी लोगों में कंसर्न था। अभी इंडिया में अगर हम देखेंगे तो एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस तरह की कोई भी पैनिक सिचुएशन हमारे इंडिया में अभी नहीं है, और इस लेवल का इन्फेक्शन में हम बच्चों में नहीं देख रहे हैं। हालांकि हर साल हम जो विंटर में देखते हैं कि जिस तरह से वायरस, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह की रूटीन इन्फेक्शन जो ये इस साल भी हम देख रहे हैं। और ये जो वायरसेस है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, राइनो वायरस, एडेनो वायरस, या फिर एंटर वायरस, ये कॉमनली इंडिया में काफ़ी सालों से हमारे यहाँ पर भी है, और ये काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, तो आप बिल्कुल इससे ना डरें। और दूसरी बात, फिलहाल तो कोई भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन कोई गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है, तो वो भी आप बिल्कुल पैनिक ना हो। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे हाथ में भी जो वैक्सीन है, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन है जो हमारे पास, और इवन कोविड वैक्सीन, अगर जो वैक्सीन हमारे हाथ में है, वो वैक्सीन हमने बराबर टाइम टू टाइम ज़रूर लेना चाहिए। इस टाइम जो फ्लू इन्फेक्शन दिख रहा है बच्चों में, जो इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, और ए में H3N2, और बी में एक अलग वायरस दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली हर साल वर्जीनिया वायरस दिखाई दे रहा है। वो हर साल अलग अलग टाइप के वायरस इन्फ्लुएंजा में देखे जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। तो मैं आपको यही कहूँगा, बिल्कुल पैनिक ना हो। जो हम रूटीन आइसोलेशन है, जो रूटीन जो हम क्राउड में जाते हैं तो हमारा हाथ साफ रखना, अगर आप बीमार हो तो आप ट्रैवल अवॉइड करना, अगर आप कहीं जा रहे हो भीड़ भाड़ की जगह में तो सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना, ये रूटीन जो हम हेल्थ प्रिकॉशन लेते हैं आप ज़रूर लीजिए, और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। फिलहाल तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर कोई नया अपडेट हो तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।